अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा इंटरव्यू था 9 जनवरी को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हूँ। फैसलाबाद सेंटर में मेरा इंटरव्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हूँ आईएसएसबी के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि मैं आपकी वजह से रिकमेंड हो गया आईएसएसबी के लिए, और अपना एक्सपीरियंस भी मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। हमें 8 बजे का टाइम दिया गया था। मैं तकरीबन 8 से थोड़ी देर पहले पहुँच गया था। तकरीबन हमें साढ़े 8 बजे अंदर दाखिल किया गया सेंटर के। थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया। उसके बाद हमें एक हॉल में ले जाया गया। वहाँ पर कुर्सियाँ थीं और अरेंज की गई थी। हमें वहाँ पर बिठा दिया गया क्योंकि हम 25 लड़कों का इंटरव्यू था, तो अभी आए नहीं थे कुछ, तो हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन 1 घंटा हमें इंतज़ार करवाया गया। उसके बाद सर आए। उन्होंने हमारे नाम पुकारे और हमें नाम वाइज़ अरेंज कर दिया, रोल नंबर वाइज़ अरेंज कर दिया गया और हमें एक ब्लैंक पेपर दिया और कहा कि आपने ऐसे लिखना है। इंग्लिश में ऐसे था, द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, और उर्दू में था मेरा ख़ानदान। जैसे आपने बताया था कि वर्स्ट डे में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी, मतलब कोई हादसा वगैरह या कोई चोरी वगैरह नहीं लिखनी, बल्कि एक कुछ भी, उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने लिखा वो। और जिन लड़कों ने उसमें मतलब गलतियाँ की थी, यानी कि कोई चोरी वगैरह या कोई हादसा लिखा था, वो सब नॉट रिकमेंड कर दिए गए। तो जब हम लिख लिया तो उन्होंने हमसे ले लिया वो फॉर्म और कहा गया कि वेट करें, थोड़ी देर बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा इंटरव्यू शुरू हो गया। दो दो लड़कों को उन्होंने बुलाया। एक लड़का बाहर बैठ जाता, एक अंदर इंटरव्यू ले लेते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे और मेजर साहब थे इंटरव्यू लेने वाले। जब तकरीबन मुझसे पहले 12 लड़के थे, जब 10 लड़कों का इंटरव्यू हो गया तो उन्हें बता दिया गया कि उनमें से सिर्फ 2 रिकमेंड हैं, बाकी जो 8 हैं वो नॉट रिकमेंड हैं। तो जब 13वें नंबर पे मेरी बारी आई, मैंने इजाज़त ली और अंदर चला गया। कुर्सी के साथ जैसे आपने बताया कि मैं खड़ा हो गया और सलाम किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया। वो और सबसे पहले उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप नाम बताएँ। मैंने नाम बताया, उन्होंने मेरा, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने मेरे नाम के मतलब मुझसे काफ़ी सवाल किए थे। जैसे कि आपने कहा आपका नाम का मतलब क्या है? आपका नाम किसने रखा, क्यों रखा वगैरह। जो वहाँ पर जो लड़के थे जिनका यूनिक नाम था, जैसे वहाँ पर एक लड़का था हुनैन उसका नाम था, उसके नाम के मतलब बहुत से क्वेश्चन किए गए उससे। या वो नाम जो माज़ी में कोई हुक्मरान था जैसे मेरा नाम, तो उसके बारे में मुझसे काफ़ी सवाल किए गए। उसके बाद उनकी आवाज़ बहुत बारीक थी और बहुत तेज़ वो बोल रहे थे और बहुत आहिस्ता बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, अलबत्ता मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि जनरल नॉलेज में उन्होंने मुझसे पूछा कि स्विस कनाल कहाँ है? तो मैंने वो बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था पहला? वो मैंने बता दिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो भी मैंने सही जवाब दिया। मोस्टली जो लड़के थे उनसे यही सवाल किए गए थे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कायद-ए-आज़म जो है उसके टॉपिक पर बोलें। मैंने कायद-ए-आज़म के टॉपिक पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बात की। जैसे ही मैंने कहा कि कायद-ए-आज़म वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अभी मैंने यही कहा था कि उन्होंने सवाल का क्वेश्चन किया कि हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा सिकंदर मिर्ज़ा, और इसी तरह का मुझसे सवाल होते रहे। तकरीबन 5 से 7 मिनट मेरा इंटरव्यू था। तकरीबन सबका इतनी ही देर में लिया गया था इंटरव्यू। और फिर उन्होंने मेजर साहब से कहा अगर आप कुछ उन्होंने एक और सवाल किया था कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? आप में कोई ऐसी खूबियाँ हैं, आप बताएँ। तो मैंने लिखा था कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे उस बारे में सवाल किया। तो उन्होंने सवाल किया कि आप किन बच्चों को पढ़ाते हैं और कितनी आप उनसे फ़ीस लेते हैं वगैरह, और कौन-कौन सी बुक्स आप पढ़ाते हैं। और एक मेजर साहब थे, वो मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं की तरफ देखता रहा। और उन्होंने जो-जो सवाल किया मैंने उनका जवाब दिया। मैंने हॉबीज़ में लिखा था कि मैं रनिंग करता हूँ और गार्डनिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे अब मेरी हॉबीज़ दोबारा पूछी, मैंने यही बताई। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी रनिंग करते हैं? हॉबीज़ के मतलब सवाल किया था। तो मैंने बताया 1 माइल करता हूँ, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि आप के 3 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? मैंने वो जवाब भी दिया। तो इसी तरह के मुझसे सवाल किया। और एक सवाल परसेंटेज के मतलब किया था कि 300 का 17% कितना होता है? मुझे लगा शायद 70 है, तो मैंने 70 बताया, तो उन्होंने कहा नहीं 17% आप बताएँ। तो मैं अभी सोच रहा था कि उन्होंने क्वेश्चन आगे चले गए। तो इसी तरह के हम मुझसे और यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। और उसके बाद उन्होंने मेजर साहब से कहा कि अगर आप कुछ इनसे पूछना चाहें तो पूछ लें। तो मेजर साहब ने मुझसे कहा कि नहीं, बेस्ट ऑफ लक, यू मे लीव। मैंने थैंक यू कहा और खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा और मैं बाहर चला गया। जब मैं बाहर गया तो हमें एक दूसरा हॉल था, वहाँ पर 2 लड़के पहले से मौजूद थे। एक मैं भी चला गया वहाँ पर। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपसे कौन-कौन से पूछेगा? उन्होंने मुझे बताया। तो जब एक-एक करके सब लड़के आ गए, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन-कौन से क्वेश्चन बताया गया? तो उनमें से मोस्टली ने यही कहा कि उनसे पानामा कैनाल के बारे में पूछा गया कि पानामा कैनाल कहाँ वाक़या है? स्विस कैनाल कहाँ वाक़या है? उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया और उनके कैपिटल्स के बारे में पूछा गया। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया, उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज़ के बारे में। सबसे जो अहम क्वेश्चंस थे वो ये एशिया के बारे में ही पूछे गए। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ज़्यादातर यही सवाल किए गए। पानामा कनाल, स्विस कनाल
उसके अलावा टर्की जो है उसका कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, ये भी सवाल बहुत दफ़ा उन्होंने पूछा बहुत से लड़कों से। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में भी और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये दो थे, ये भी काफ़ी लड़कों से पूछे गए थे। और जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इनके वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं कंट्रीज़ के, ये बहुत दफ़ा बहुत लड़कों से पूछे, मुझसे भी पूछे। तो मैंने बताए, दो को बताया, लेकिन मुझे ज़्यादा के पता नहीं थे, तो मैंने दो को बता दिए थे। जो मेन चीज़ थी मेरे ख़्याल से वो यही थी कि वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे, क्योंकि मैंने जब चेयर्स के जो हैंड्स थे मैंने उनके पर अपने हाथ रखे और मैंने हिलाया नहीं बिल्कुल भी, मेरी टांगें जो वो स्ट्रेट थी। तो और मैंने कर्नल साहब की आंखों में आंखें डालकर हर सवाल का सही जवाब दिया। यानी कि वो मेन चीज़ जो थी वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे और आप कैसे बोल रहे हैं, क्या आप हिचकिचा रहे हैं या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, वो यही सिर्फ चेक कर रहे हैं। और आपके पास कितनी नॉलेज है ये भी। जब मेरी दूसरे लड़कों से बात हुई तो उन्होंने अपने भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने उनसे और भी क्वेश्चन किए कि आपको कौन कौन से पूछे गए सवाल, तो उन्होंने बताया ये। तो थोड़ी देर बाद सर आ गए, तो उन्होंने हमारे नाम कॉल किए। हम 5 लड़के थे 10 में से जिनको रिकमेंड किया गया था। पहले 10 में से 2 और दूसरे 10 में से 5, और जो आखिरी 5 थे उनमें से 2 को रिकमेंड किया गया। टोटल हम लोग 25 लड़के थे, जिसमें से सिर्फ 9 लड़कों को फैसलाबाद सेंटर में से रिकमेंड किया गया ISSB के लिए। और तकरीबन मैंने यही सवाल थे जो उस दिन पूछे गए थे। तकरीबन उस दिन 9 जनवरी को जितने सवाल पूछे गए थे यही थे। मोस्टली जो लड़के थे ज़्यादा उनमें से जो लड़के थे ना, वो जब कमरे में इंटर हुए तो जब उन्होंने क्वेश्चनिंग की तो वो बहुत या तो उन्होंने बहुत वो घबरा गए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो गया। जिन जिन लड़कों का उनके सामने कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हुआ तो उनको उन्होंने नॉट रिकमेंड कर दिया। जो उनके सामने कांपने लगे वगैरह या उनके सवालात के सही जवाब नहीं दे सके, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सके, उनको उन्होंने नॉट रिकमेंड कर दिया। जो जो चीज़ें आपने अपने बायोडाटा फॉर्म यानी कि जो इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म दिया जाता है उसमें जो लिखनी है मेरिट्स, डीमेरिट्स और हॉबीज़, ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। वो लिखें जो आप में हैं या वो जो आप याद रखें। आप ये नहीं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स और लिखें और उधर और लिखें। ये और व्हाई आई सिलेक्ट यू, इफ़ आई रिजेक्ट यू, ये क्वेश्चंस यही पूछे गए थे उस दिन। यही था। और हम 25 में से 9 लड़के रिकमेंड हुए थे ISSB के लिए, बाकियों को उन्होंने नॉट रिकमेंड कर दिया। वहाँ पर बहुत से लड़के थे जो 3 पीस में थे और पैंट शर्ट में थे। 4 लड़के हम थे जो कपड़ों में यानी कि शलवार कमीज़ में थे। फॉर्मल ड्रेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम 3 पीस ही पहन सकते हैं। मैंने सफ़ेद शलवार कमीज़ और ऊपर वेस्ट कुर्ती थल और यही कपड़े थे, यही मैं पहन कर गया, ये ड्रेस था मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हूँ। वहाँ पर बहुत से लड़के थे जिन्होंने 3 पीस पहने थे लेकिन वो नॉट रिकमेंड थे। इसका मतलब ये है कि आप कपड़े जो भी हो फॉर्मल हों, इनफॉर्मल ना हों। अगर कोई 3 पीस पहन कर आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिकमेंड ही होगा। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल ड्रेस में हैं यानी कि आपने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी और ब्लैक वेस्ट कोट है और आप में कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं, तो आप रिकमेंड होंगे। यहाँ पर मेयार उनका ये नहीं कि 3 पीस हो, उनका मेयार ये है कि आप कॉन्फिडेंस कितना है, आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो वो ढूँढ रहे हैं। आप वो आपको एज़ अ फ्यूचर जर्नल के तौर पर सिलेक्ट कर रहे हैं। आप में वो क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं जो आप में एक जर्नल में होते हैं, एक ऑफ़िसर में होती हैं। तो आपने सिर्फ़ उनके सामने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और ड्रेस जो है वो यानी कि साफ़ होना चाहिए। चाहे वो आप 3 पीस भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी फॉर्मल हो और शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं। यही था सर मेरा इंटरव्यू जो मैंने दिया था। और आखिर पे सर आपका शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की। आपकी वजह से मैंने चंद दिन पहले इंटरव्यू से आपका जो ग्रुप था वो जॉइन किया और आपकी मेहनत की वजह से सर मैं ISSB के लिए रिकमेंड हो गया। थैंक यू सर, यही था मेरा एक्सपीरियंस जो था।